नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं एक चर्चित ब्लॉक फतेहपुर जनपद मलवा ब्लॉक और ब्लॉक प्रमुख शशि सिंह और प्रधान ब्लॉक प्रमुख शशि सिंह और प्रमुख पति प्रतिनिधि के तौर पे रमनजीत सिंह नेतृत्व कर रहे हैं। कुशल नेतृत्व है उनका मलवा ब्लॉक में सभी ग्राम सभाओं में। और वर्तमान में अभी एक खेलकूद का मैदान टाइप से जो बन रहा है, अपना पार्क बन रहा है, तो उसी में हम लोग बैठे हुए हैं। ये नव निर्माण और आने वाले 9 वर्ष में ग्राम सभा के सभी लोगों को एक तोहफे के तौर पे एक ये प्रमुख जी द्वारा जो है निर्माण कार्य, इसमें विकास कार्य चालू है। आइए मिलते हैं प्रमुख जी से, जानते हैं उनके अपने ग्राम सभा में क्या लक्ष्य हैं दो आने वाले 2025 के। अब साल भर का समय और बचा हुआ है, तो क्या तैयारियां हैं प्रमुख जी की, ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार प्रमुख जी। नमस्कार पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम धन्यवाद कि आपने मौका दिया हमें जी अपनी बात रखने का और कहने का। 9 वर्ष का आगमन बहुत जल्द हो रहा है, 2-3 दिन शेष है और कल शाम को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। यद्यपि वो 92 वर्ष के थे, लेकिन ऐसे प्रदीप्त और यश कीर्ति वाले सौम्य सरल स्वभाव के धनी प्रधानमंत्री का यूं चले जाना हम सबको बहुत अखर रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके पश्चात विकासखंड मलवा एवं विधानसभा बिनकी के समस्त सम्मानित नागरिकगण भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूं और आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ईश्वर करे ये वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि और ढेरों खुशियां लाए। इसके पश्चात चूँकि मैं कहीं निकल रहा था और पत्रकार महोदय ने यूँ ही रास्ते में घेर लिया जी और कहा कुछ शब्द और कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका। तो आप जिन मुद्दों में बात करना चाहें वो मुझे बताएं। प्रमुख जी, थोड़ा सा ये विकास कार्य जो भी अपने हो चुके विगत 3 वर्षों में, तो उन 3 वर्षों में जो भी अपने विकास कार्य हो चुके हैं और जो लक्ष्य है आने वाले 2025 का अपने पास, तो ग्राम सभा में सभी प्रधानों को क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे प्रमुख जी? देखिए, विकासखंड मलवा हमेशा से जिले का अग्रणी विकासखंड रहा है जी और शिक्षा और अन्य चीज़ों में हमेशा, विकास के मामलों में हमेशा ये अग्रणी रहा है। ये आपको दिखता भी है। जी हमारे यहाँ के 72 ग्राम प्रधान सभी लोग बहुत ही योग्य और मेधावी लोग हैं, विकास के लिए समर्पित लोग हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। सब ने अपने अपनी ग्राम सभाओं में अपवाद स्वरूप कहीं 1-2 जगह की बात नहीं कर सकता। जी सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है विगत 4 वर्षों में और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। गांव में पेयजल विद्युतीकरण, जी सड़कों की समस्या, बहुत से गांवों में पार्क, ओपन जिम का निर्माण हुआ है। पानी की टंकी तो हमारी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना जलकल योजना से हो रहा है, जिसमें उनका लक्ष्य था कि 2025 तक, 24 के लास्ट 25 तक सभी ग्राम सभाओं में हर घर में टोटी से नल, जल से नल, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य तेज है। कभी कभी काम रुक जाता है, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा जिला है, लेकिन उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो समय से पूरा हो जाएगा। एक प्रमुख सवाल प्रमुख जी है, वो थोड़ा सा उसकी जानकारी चाहिए कि जैसे अब साल भर का समय बचा है आपका भी और सभी प्रधानों का और ब्लॉक प्रमुखी में, तो अब जो वित्तीय बजट सरकार शासन द्वारा आपके पास पहुंचता है मलवा ब्लॉक, तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे लगता है कि अब कोई भी बजट आता है अपने पास इस समयावधि में, तो क्या ज़रूरी काम है, फोकस पॉइंट क्या है जो अपने मलवा ब्लॉक में आपके हिसाब से जो 1-2 काम है जो कराने हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सदन होता है, मीटिंग होती है, उसमें हमारे जो माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं जी, उन सबका फोकस, अधिकांशता का फोकस और डिमांड केवल
प्रस्ताव सीसी और इंटरलॉकिंग मार्ग के लिए होता है, बिल्कुल। बहुत से लोगों का। और हम लोग जो बजट हम लोगों को प्राप्त होता है उससे सबकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, सारे कार्य नहीं किए जा सकते। जी जी। इसके बावजूद पिछले 3.5 वर्षों में विकासखंड मलवा में क्षेत्र पंचायत ने 80 रोडें बनवाई हैं। बहुत बढ़िया। 80 रोडें बनवाई हैं और उन 80 रोडों में लगभग 72 क्षेत्र पंचायत सदस्य लाभान्वित हुए हैं। जी जी। इसके अलावा विभिन्न तरीके के कार्य हुए हैं। हम्म। हम लोगों ने पूरे विकासखंड के हर गांव, मजरे में, पूर्वे में स्ट्रीट लाइट लगवाई है। 40 वाट वाली जो है? नहीं, ऐसे ही है वो 32-33 वाट की। जी जी जी। और लाइटें लगवाई हैं। साथ ही हमने 60 कंपोजिट विद्यालयों को, सरकारी कंपोजिट विद्यालयों को आरओ युक्त वाटर प्लांट लगाए हैं। जहां आवश्यकता थी, बोरिंग छोटी थी, कम थी, वहां बोरिंग भी करवाई है। जी। 30 से अधिक जगहों पे, सार्वजनिक स्थलों पे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अपने तीनों पुलिस थाना, कल्याणपुर, मलवा, औंग का जो रेजिडेंशियल थाने का एरिया है वहाँ, शिवराजपुर मेला क्षेत्र, मलवा बाजार, मुरादीपुर चौराहा, जैती खुर्द मोड़, बिनकी में तिराहे पे, जनता मोड़ पे, कुंवरपुर रोड पे और शिवराजपुर मेला स्थल पे, औंग बाजार में, बड़ा हार में, इस तरह लगभग 30 हम लोगों ने 30 पॉइंट है यहाँ पे। इस तरह सार्वजनिक स्थलों पे जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा रहती है, गाजी खेड़ा में जी जी हम लोगों ने वाटर कूलर लगाए हैं। और अगले चरण की क्या तैयारी है प्रमुख जी? इसके साथ ही विकासखंड मलवा में CDPO भवन का पूरा नवनिर्माण हुआ, जीर्णोद्धार था। जी। विकासखंड कार्यालय को भी बहुत साफ सुथरा और सुंदरीकरण कराया गया है। पूरे विकासखंड प्रांगण को भी साफ सुथरा किया गया है, इंटरलॉकिंग और नलियाँ वगैरह बनाई गई हैं। जी जी। विकासखंड में ही 10 लाख रुपए की लागत से एक शौचालय का निर्माण किया गया है, सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स का। इसी तरह गोपालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 10 लाख रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण किया गया है। सर्वोदय इंटर कॉलेज, जो कि यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज, उनमें दोनों में वाटर कूलर प्रदत्त किए गए हैं। तो जनहित के कार्य, अनगिनत कार्य हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कार्य हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रस्ताव देते हैं वो तो हमारी मजबूरी है कार्य करना, लेकिन इसके अलावा शासन की मंशा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा से, हमारे उच्चाधिकारी CDO साहब और कलेक्टर साहब की मंशा से भी हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। हमने एक गौशाला में वॉल फेंसिंग कराई है जिसमें गांव की समुचित सुरक्षा हो सके। जी जी। आने वाले समय में और गौशालाओं को भी हम लोग वॉल फेंसिंग कराने की सोच रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ विद्यालयों में कायाकल्प के अंतर्गत कुछ ग्राम सभाएं, बहुत सी ग्राम सभाएं ऐसी बहुत छोटी ग्राम सभाएं हैं। जी जी। उनका बजट बहुत कम होता है। वहाँ पे विद्यालयों में फर्नीचर इत्यादि की कमी है जो नहीं पूरी हो पा रही है। तो मैंने ABSA से कह के उन सब विद्यालयों की लिस्ट मांगी, कहा कितनी फर्नीचर की आवश्यकता है, उसको भी हम लोग क्षेत्र पंचायत से उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह विभिन्न कार्य हैं, विभिन्न दृष्टिकोण के कार्य हैं, हर तरफ दिमाग जा रहा है, हर तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सृजनात्मक और पब्लिक के हित के कार्य हों, जिससे पब्लिक सीधे लाभान्वित हो, ऐसी मंशा है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। चलते चलते क्या संदेश है अपने जनपद वासियों को, अपनी ग्राम सभा के सभी प्रधानों को? क्या एक टारगेट या क्या एक लक्ष्य जो है वो आपके हिसाब से है, जो क्या कहना चाहेंगे अपने? देखिए, ग्राम प्रधान जब निर्वाचित होते हैं तो वो अपने टारगेट और अपने लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। जी जी जी। हम लोग मलवा ब्लॉक जी। हाँ, हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं जिससे वो सृजनात्मक और विवाद रहित अच्छे कार्य कर सकें। जी जी जी। और उस पर हम लोग सफल रहे हैं जी। अच्छा विकास कार्य हुआ है, लोगों ने बहुत प्रयास किया है और प्रधान बंधु हमारे बहुत काबिल और मेहनती लोग हैं। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया और अच्छे काम करने की कोशिश की है। उन सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और विकासखंड मलवा श्रीमती शशि सिंह जी के कार्यकाल में निश्चित तौर पे विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जी। और
सभी तरह के भ्रष्टाचार और करप्शन से मुक्त कार्य होंगे, ये हमारा वादा है। एक अगली पंचवर्षीय की क्या माहौल है, क्या मूड है, क्या तैयारी है प्रमुख जी आने वाले पंचवर्षीय में? इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आने वाले समय कोई नहीं देख सका। हम लोग केवल कयास और कल्पना लगाते हैं, करते हैं। जी जी। और मेरा कभी पहले से कभी भी प्रमुख बनने का, पत्नी का प्रमुख बनने की कोई इच्छा नहीं रही। वो एक ऐसा समय आया, ऐसी बात हुई, ऐसा मौका माहौल आया, बन गया तो लोगों ने कुछ ऐसा मोटिवेट किया, विश्वास कि वो प्रमुख बन गई, तो वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी जो ठाकुर बाके बिहारी जी की इच्छा होगी, हमारे समस्त सम्मानित विधानसभा वासियों की इच्छा होगी, वही कार्य करेंगे। नर ही नारायण है और जनता ही हमारी असली जज है, जो हमारे कार्यों को जज करती है, हमारे स्वभाव को जज करती है, हमारी बातचीत को जज करती है, हमारे व्यवहार को जज करती है जी। तो जनता जनार्दन के मन से ही सब कुछ संभव है। हम लोग भी उन्हीं की इच्छा पर आधारित कार्य करेंगे। चलिए प्रमुख जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं, लक्ष्य हैं, उनको आप अपनी इस काल में, इस समयावधि में बखूबी उसका परिणाम और एक अच्छे परिणामों के साथ जनपद स्तर में अपने मलवा ब्लॉक का जो भी एक विकास कार्य हैं सारे, उनको एक पूरा एक तैयारी के साथ जो है उसको पूरा अंजाम देते हुए। और एक कहावत है कि वरासत नहीं तय करती सियासत के मसले, ये तो उड़ान बताती है कि आसमान किसका है। तो आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, और आने वाले जो पंचवर्षीय है उसमें जो है लगातार लोगों के विश्वास में आप काबिज हैं। तो जो जिस चीज़ का जायज़ हकदार है, पात्र है, उसको पात्रता के आधार पर सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों द्वारा अनवरत प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से बात करने की, और 9 वर्ष की बहुत ढेर सारी आपको सभी लोगों को आपकी ग्राम सभा में विधानसभा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार प्रमुख जी। नमस्कार।